अलग अलग लड़कियों का लत है। जैसे मतलब आपके हस्बैंड रंगीन मिजाज के हैं। हाँ, लड़कियों का शौकीन है। हम देखे कि डेटिंग ऐप था टिंडर, वो भी चलाते थे। एसएम कॉलेज की लड़की वहाँ पर जाते थे। फिर हमें बहुत धमकी आ रही है, हम अपने बच्चे के साथ सुसाइड नहीं करना चाहते। हमारे बगल में जस्ट उनके अपनी मतलब क्लोज रिलेशन की भाभी रहती है, बहुत क्लोज रिलेशन, उनके साथ ज़बरदस्ती रेप अटेम्प्ट किए। का एक ऑडियो क्लिप मिलता है जिसमें वो हम लोग के सुपारी का बात करें। ये दुनिया के लिए एसडीओ होंगे, लेकिन हमारे लिए इनसे बहुत ज़्यादा सम्मान हम एक चपरासी का तक करेंगे। बचपन में बहुत अच्छे पिता मिले, अच्छा बचपन बीता, इतना गंदा इंसान हम कभी नहीं देखे। आज हम फिर आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, और ये कहानी एक औरत की। कहते हैं औरत तेरी यही कहानी। और ये कहानी ऐसी है जो एक औरत, जब वो लड़की थी, जब उसने प्यार किया ऐसे लड़के से जिस वक्त उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन एसडीओ बनते ही एसडीओ साहब पर चढ़ा नौकरी का नशा। अपने 2 बच्चे और पत्नी को छोड़ एक नई दुनिया बसा ली, और वो नई दुनिया फिर एक प्यार के झांसे में एक लड़की को पटाया और उसके साथ अब अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ये है बिहार की बेटी। नाम है, बदला हुआ नाम बताऊंगी मैं, और ये नाम उनके पति जानते हैं। नाम है नीतू। ये बदला हुआ नाम। नीतू जी, आप अपनी आप बीती बताइए, क्या हुआ था? आपके पति एसडीओ कब बने? जो प्यार था आपका, ये प्यार कितने साल तक आपने किया? फिर शादी में कैसे आप गईं? और शादी के बाद जब नौकरी में जाते हैं उस वक्त उनका रवैया क्या होता है? 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। अब उनकी स्थिति कैसे है? आप आज दर दर की ठोकर खा रही हैं। इंटरकास्ट मैरिज आपने किया, आज आप क्या महसूस करती हैं? आपके पति ने फिर दूसरी शादी कर ली, कहा जाए एसडीओ हैं, और अभी सुपौल में पोस्टिंग है उनकी, आप बता रही थी। आप अपनी कहानी बताइए। मैम, हमारे हस्बैंड है जो, उनका नाम है सौरभ कुमार, और वो सुपौल में छातापुर ब्लॉक त्रिवेणीगंज सब डिवीज़न में ग्रामीण कार्य विभाग में बकाया असिस्टेंट इंजीनियर एसडीओ पद पर पोस्टेड है। और हम लोग का मैम शादी 10 साल पहले हुआ था, 2016 में, और उस टाइम पे वो बेरोज़गार थे। और जब शादी हुआ तो इनके भागलपुर में मानिक सरकार चौक मोहल्ला है, वहाँ पर हम लोग रहे हैं 6-7 साल, वहीं पर साथ में रहे हैं। अब हम लोग और बच्चे भी हैं हमारे 2, 9 साल का बेटा है और 6 साल की बेटी है। तो मैम, जब हम इनके साथ रहने लगे, हम लोगों का लव कम अरेंज मैरिज है, इंटरकास्ट मैरिज है, लेकिन दोनों जनरल कैटेगरी को ही बिलोंग करते हैं। हम पंडित ब्राह्मण थे मायके से, और ये भूमियार ब्राह्मण है। मतलब आप पंडित ब्राह्मण हैं? हाँ, और वो भूमियार हाँ ब्राह्मण। हाँ, हम लोगों के घर वालों को, हम लोग इंजीनियरिंग साथ में पढ़ते थे, तो हम लोगों ने घर वालों को कन्विंस करके शादी, मतलब पेरेंट्स प्रॉपर शादी हुआ, हॉल बुक होकर हुआ, घर वालों की सहमति से पूरे समाज में शादी हुआ। 200 बाराती भी आए थे। अच्छा, 200 बाराती हाँ, आए थे। प्रॉपर। इनके पापा बालू गिट्टी के बहुत फेमस ठेकेदार मतलब थे। अभी जस्ट 1 मंथ बिफोर डेथ हुआ है। कहाँ के रहने वाले हैं आपके हस्बैंड? भागलपुर के हैं। भागलपुर के रहने वाले हाँ, हैं। भागलपुर के। तो हम लोग वहीं पे मानिक सरकार चौक मोहल्ला में मैम रहते थे। तो वहाँ पर हमें साथ में रहते रहते पता चला कि इन्हें अलग अलग लड़कियों का लत है। जैसे मतलब आपके हस्बैंड रंगीन मिजाज के हैं। हाँ, लड़कियों का शौकीन है। हाँ। और क्योंकि जैसे मैम हम साथ में रहते थे, तो हमें हम देखे कि डेटिंग ऐप था टिंडर, वो भी चलाते थे। एसएम कॉलेज की लड़की वहाँ पर जाते थे। फिर हमारे बगल में जस्ट उनके अपनी मतलब क्लोज रिलेशन की भाभी रहती है, बहुत क्लोज रिलेशन, उनके साथ ज़बरदस्ती रेप अटेम्प्ट किए। मतलब जिसका शिकायत भाभी ने घर भाभी पे के साथ भी रेप अटेम्प्ट किए थे। भाभी हम लोग के घर आई थी मैम। अच्छा। और उसके बाद शिकायत की थी, लेकिन बट उनके पेरेंट्स, जो कि इकलौता बेटा है, अपने बेटा को कभी मतलब भी नहीं, भाभी के साथ भी हाँ, की? रेप अटेम्प्ट की, और वो भाभी शिकायत की थी, और उस दिन से आज तक वो भाभी बात नहीं करती है। अच्छा।
आप लोग मैम वो मोहल्ला में जाइएगा, उसके जो भी सिर्फ रिलेटिव्स नहीं मैम, उनके जो उतने भी नेबर्स है, एक इंसान से भी इनका सही ढंग का रिलेशन नहीं है। लास्ट में वो मोहल्ला छोड़ दिए। आप वहाँ कवर करिएगा, आपको बताएंगे कि ये मतलब किस टाइप के इनको और मैम यहाँ तक हो गया कि इनका जहाँ फर्स्ट पोस्टिंग हुआ वहाँ पे जहाँ पे इन्होंने रेंट पे घर लिया, मकान मालिक की। कहाँ पे फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी? फर्स्ट पोस्टिंग बाढ़ में हुई थी। तो उनकी मकान मालिक की बेटी को लेकर मतलब उनकी माँ ने आरोप लगाया है, प्राथमिकी तक दर्ज है और बाढ़ कोर्ट में भी केस चल रहा है कि वो जब 15 इयर्स की थी 10th क्लास में, तब से उसका शोषण करते थे। कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ बना के ब्लैकमेल कर रहे थे। लड़की ने एक आध बार माँ को कहा था, लेकिन माँ को लगा सुपौल में पोस्टिंग हो गया तो अब मैटर नहीं बढ़ेगा। लेकिन मैम इतना ये हो गया कि वो पता नहीं क्या चीज़ है कि क्या दबाव रहा लड़की पे, क्या वो जस्ट 18 की हुई उसे भगा ले गए हैं। मतलब लड़की को भगा ले गए, यानी हाँ। कि दूसरी शादी कर ली उन्होंने चोरी छिपे। हाँ मैम, आप यही समझिए। और वो आए दिन वो कोई एक लड़की के नहीं हो सकते। जो इंसान अपनी मासूम बेटी का, अपनी बेटी को मैम 2 साल की बीमार बेटी को जो छोड़ के जा सकता है, अपनी बेटी का जो नहीं हो सकता वो किसी की बेटी का कभी नहीं होगा। मतलब आज आपके दूध मुँहे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब तो बड़े हो गए मैम, हम 4 साल से आपने अकेले। ये यातना झेली होगी। हाँ। जिस वक्त आपको लगा कि जिस इंसान से आपने शादी की, धूमधाम से शादी हुई आपकी, और उस वक्त आपको जब आप उसके साथ रहने लगी, और जब ऐसी क्या क्या यातना आपके पति यातना बहुत रही है, जो हम आपको शब्दों में जितनी बताए वो कम है जो हम झेले हैं। सबसे पहले तो मैम ये एक तो लड़की का करते, बट हम कोई भी लड़की अपना शादी बचाने के लिए बहुत कोशिश करती है, जबकि वो घर वालों को कन्विंस किए जिस लड़का के लिए, तो शुरू में हम बहुत लड़की जानते हुए भी उनके साथ रहते थे, क्योंकि हम सोचे कि हमारे बच्चे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन वो नशा भी हर टाइप का करते, बहुत ज़्यादा मारते थे। इन्होंने बहुत मारपीट मैम करते थे। हम आपको घटना बताते हैं। 29 सितंबर 2018 की घटना है, जब हमारी बेटी 31 मार्च को हुई है 2019 में। हम 3 मंथ्स के प्रेग्नेंट थे। उस टाइम पे मैम इनकी एक गर्लफ्रेंड आरती कुमारी करके थी, उनका पता चला। उसके लिए हमें इतना मारे मैम कि हमारे प्रेग्नेंट थे हम ब्लीड कर रहे थे, हमारे कपड़े फट गए थे, हमारा फ़ोन तोड़ दिए, सिम तोड़ दिए। हम जो कि अदर स्टेट के हैं, हम बिहार स्टेट को बेसिकली नहीं बिलोंग करते। आप बिहार स्टेट से नहीं है, हम उत्तर प्रदेश से हैं। आप यूपी से हैं। हाँ, तो हमारे पेरेंट्स को हम कैसे करते हैं, जब लास्ट मतलब हुआ कि अब बहुत ज़्यादा बुरा स्थिति, हम प्रेग्नेंट थे, तो हम फर्स्ट टाइम वो 29 सितंबर 2018 को नीचे उतरे। और हमारे बगल में पार्लर था। हमको ससुराल में घर में रहते थे, तो रास्ते भी नहीं पता थे कहाँ से क्या जाना, तो हम बस पार्लर में जान बचा के घुस गए थे। मतलब आप प्रेग्नेंट थी तब हाँ। जो सौरभ है, जो आज एसडीओ है, वो आपको मारते थे? बहुत मैम, पूरा कपड़ा फटा था। फिर आप वहाँ पे जब भागलपुर में आप कवर करिएगा ना, आपको एक एक औरत बताएगी कहानी। फिर मैम हम वो पार्लर वाले के यहाँ छुपे, तो हमको अपनी मम्मी का नंबर याद था, और वो कॉलोनी का पार्लर की रोड पे दौरा के मारना? नहीं, हम खुद नीचे घर में मार रहे थे, हम खुद से मैम हम लॉक कुंडी बाहर से लगा के नीचे उतर गए। फर्स्ट फ्लोर पे थे हम, नीचे उतर के हम पार्लर में घुस गए। ये लोग खोज रहे थे, तो हम मैम वो पार्लर वाली जो कि हमारी भाभी लोग, क्योंकि सौरभ जी का घर है ना, वो ज़मीन लेके वो रिलेटिव्स के साथ जुड़ा हुआ बना है, तो इनके रिलेटिव्स भी रहते हैं और नेबर्स भी रहते हैं। तो वो जो पार्लर वाली है मैम, वो फ़ोन की, भाभी लोग को बुलाई, भैया लोगों को, जेठ लोगों को, और हम अपनी मम्मी का फ़ोन नंबर याद था, तो हम अपनी मम्मी को फ़ोन किए। तो हमारी मम्मी जो कि दूर में थी, तो वो नेट पे पता की कि कौन है भागलपुर में डीआईजी। उस टाइम पे विकास वैभव सर थे। अच्छा। तो हमारी मम्मी ने नेट पे से फ़ोन किया, और उन्होंने 3-4 पुलिस वालों को भेजा। हमारे जेठ सब लोग आए, हमारी जेठानी सब, उन लोग ने हमें बहुत बुरी स्थिति में देखा। लेकिन जो कि फ़र्स्ट टाइम मैटर था पति पत्नी का, सब लोग समाज समझाता है,
तो हमें सब बोले कि रिटर्न कंप्लेंट मत लिख के दो। पुलिस वाले बोल रहे थे कि आप रिटर्न दे दो, हम इसे अभी अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन हम अपना शादी बचाना, पति का था, सब लोग समाज वाला भी बोला कि हम लोग डांटेंगे, तो हमको बोला कि मत दो, अब नहीं सुधरेगा तब देना। तो हम फिर कुछ नहीं दिए मैम, वो मैटर वैसे ही हो गया। अच्छा। अब क्या हुआ, जब बच्चे का मैम एडमिशन का आया बारी, ये कभी भी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अच्छे से लेना नहीं चाहते थे। ये दुनिया के लिए एसडीओ होंगे, लेकिन हमारे लिए इनसे बहुत ज़्यादा सम्मान हम एक चपरासी का तक करेंगे, क्योंकि मतलब हमें पति राक्षस मिला, हाँ, ये कहते हैं। बहुत ज़्यादा, और उससे कई ज़्यादा बड़ा राक्षस हमारे बच्चों को बाप मिला, हमारी बेटी को एक पिता मिला, क्योंकि हमें बचपन में बहुत अच्छे पिता मिले, अच्छा बचपन बीता। इतना गंदा इंसान हम कभी नहीं देखे मैम। हम बताते ये किस किस टाइप का टॉर्चर किए, जितना याद आएगा सब बताएंगे। हम बेरोजगार से शादी किए, जिस महीने से मतलब आप एसडीओ बने। जिस समय ये बेरोजगार थे तब आपने शादी की। उस समय धूमधाम से शादी हुई। हाँ, सभी की सहमति थी। हाँ, आपके पति भूमियार थे, आप ब्राह्मण थी, पंडित ब्राह्मण, तो सहमति से शादी हुई। उसके बाद अचानक से जब ये एसडीओ बन जाते हैं, उसके बाद इनका मिजाज गर्म हो जाता है। हाँ, बहुत ज़्यादा हो जाता है मैम। हम आपको एसडीओ का, इनका पावर का मिसयूज़ बताना चाहते कि हम लोग कितना, हम और अन्य कितने परिवार सफ़र कर रहे हैं। हम इसीलिए आज आए हैं बाहर, नहीं तो अभी तक हम कभी नहीं आए। 4 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं हमारा केस मैम, हम रामकृष्णा नगर थाना पटना में है, वहाँ जाते हैं। हमारा केस थाना नहीं लेता है इनके खिलाफ, वो इन्होंने खुद कबूल किया हुआ है, और हमारा ये काउंटर केस फिर नहीं रहा। हमें बहुत धमकी आ रही है, हम अपने बच्चे के साथ सुसाइड नहीं करना चाहते, प्लीज़ हमें मदद करिए। लेकिन वो लिखते हैं फाइनल फॉर्म में कि ऑडियो वीडियो मैंने मांगा वादनी से, लेकिन उसने देने से मना कर दिया। अच्छा। और उसके बाद वो फाइनल फॉर्म कर देते। फिर मैम हमारा केस, फिर हम भी माँ है, हमारे बच्चे, एक माँ से ताकतवर कोई नहीं होता है। वो एसडीओ होंगे लेकिन हमसे ताकतवर नहीं है। हम उसी दिन ठान लिए कि अब हम इनके साथ अच्छे से केस लड़ेंगे। मैम हम समीक्षा का मांग किए, हम 2 जगह समीक्षा बैठवाए, एक कोर्ट में बिठवाए जज के सामने, और एक बिठवाए आईजी सेंट्रल रेंज पटना, राकेश राठी सर थे उस टाइम, दोनों से समीक्षा हुई। मैम आपको हम ऑर्डर्स दे देंगे, आप देखिएगा। जज ने खुद, मतलब जब आईओ को बुलाया और आईओ से जब मांगा, मतलब हम उन आईओ का सारा प्रूफ दिए, सारे व्हाट्सएप चैट्स दिए कि देखिए हम 1 साल से इनको भेजते रहे, ये रिस्पांस नहीं दिए और फाइल किए, और हमारे मेडिकल रिपोर्ट्स भी नहीं लगाए। तो जब जज ने कोर्ट में मांगा डांट के, तो आईओ ने उस टाइम पे मेडिकल रिपोर्ट भी और उसका वेरिफिकेशन भी आईओ ने करवाया था कि ये इसमें लिखा था साफ साफ कि इंजरी कॉज, जो भी कॉज हुआ है इंजरी, वो ट्रू है। वो वेरिफिकेशन रिपोर्ट तक आईओ ने छुपाया था, और जज ने जब डाटा तो दिया, और ये जज ने लाइन पूरा मेंशन किया हुआ है कि ऑन आस्किंग अबाउट इट आईओ हैज़ प्रोड्यूस फिजिकल कॉपी, और जज ने ये भी लिखा है कि आईओ हैज़ इंटेंशनली फाइल्ड फाइनल फॉर्म एंड डेलिबरेटली हाइड द फैक्ट। जानबूझ के साक्ष्य छुपाए और जानबूझ के किया, और आईओ एसएसपी पटना को शो कॉज किए थे जज, और आईओ के खिलाफ इनको लिखे थे कार्रवाई। आईजी ने भी लिखा है साफ साफ, अपने आईजी के सर ने 1 घंटा किया था रिव्यू आईओ के सामने, और उन्होंने अपने रिव्यू रिपोर्ट में लिखा है कि समीक्षा परंत पाया गया है कि अब कांड का अन्वेषण अत्यंत ही सतही तौर पर किया गया है, अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। न्यायालय के द्वारा बोलने के बाद भी ये चीज़ हुआ है। तो आईजी ने भी साफ साफ एसएसपी सर को लेटर लिखा था पटना, और उन्होंने भी आईओ के खिलाफ डिमांड किया था कार्रवाई। अपने से आधे से भी कम उम्र की लड़की को भगा ले जाना, ये कोई अच्छा, कोई हमें नहीं लगता है कि कोई मतलब समझदार व्यक्ति या कोई एक एसडीओ जिस पे मतलब जिम्मेदारी हो वो करता हो। उस बीच में मैम हमारे हस्बैंड का एक ऑडियो क्लिप मिलता है जिसमें वो हम लोग के सुपारी का बात कर रहे हैं, क्योंकि मतलब आपको जान से मारने की कोशिश। हाँ, वो अच्छा। लीगल तरीके से नहीं जीत पा रहे। वो है आपके हमारे पास में ऑडियो कॉल? चलो ये ऑडियो आप सुनिएगा। कभी भी मैं जैसे सूरज भान, अनंत सिंह, विवेका पहलवान के लोग जैसा हमरा कोई सुपारी लेगा नहीं सर, मैच्योर आदमी, ठीक, हम घटना कर देंगे ना सर, करता है लफू लोग।
या विधायक या ये मतलब कोई भी बड़े लोग है, सब तो इसने लोग को ढूंढता है जो नशेड़ी है क्या। सारा लोग तो नशेड़ी के भरोसे में चल रहा है सर। नशेड़ी लोग घटना कर, जैसे सर वही जो पटनवा वाला हम आपको बोले थे, ये लोग है पता बहुत तो घटना किया सर। मतलब कि कुल लफू है, कुल पट्टी यही सोच लीजिए ना कि पटना में बिना हेलमेट लगाए मामूल पटन मामूल खेत रहता है सर। पुलिस जल्दी आपको न्यूज मिलेगा, जल्दी मिलेगा, इसका सब पंख कट जाएगा। तो जरूरी है हम भी जो है ना, हम हमारे बाबूजी को अगर हम खो दिए हैं, उसका जिम्मेदार हम ठहरा दिए हैं कि कौन जिम्मेदार है। सही बात समझे। और हम ये आशा में नहीं रहेंगे कि जो है ऐसे होगा वैसे होगा, सब देखेंगे। जैसे बाप चल गया तो साला इससे बड़ा नुकसान झेल जाना नुकसान थोड़े है। नौकरी इससे बड़ा अथी है, बाप से बड़ा कुछ नहीं है, साला उसी का दिया हुआ पढ़ाया और लिखा है वो सब। आप देख रहे थे देशवा न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूले। अपने कमेंट जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपके घर में भी एक बेटी है। क्या आप अपनी बेटी को इसी तरीके से खोना पसंद करेंगी, या अपनी बेटी के हक के आवाज़ के लिए एक कमेंट करिए, ताकि इस बेटी के पास भी एक बेटी है और वो बच पाए। धन्यवाद।